ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 688 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 मार्गशीर्ष शुक्लपक्षः तृतीया रविवारः मूलनक्षत्रम् उत्तरायणं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। साधिभूताधिदैवञ्च मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 30 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। आज हम 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक पे आ गए हैं और इसमें भगवान जो 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे, आदिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन 3 शब्दों से बीज प्राप्त होगा जो 8वें अध्याय को आरंभ करेगा। और भगवान अर्जुन जो हैं वो इन्हीं तीनों के बारे में पूछेंगे कि किस प्रकार ये क्या है। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि स अधिभूत अधिदैवम माम स अधियज्ञम च ये विदुः, जो मुझे जानते हैं। कैसे जानते हैं? स अधिभूत, अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ और अधियज्ञ के साथ, अर्थात इन तीनों रूपों में, तीनों उपाधियों के साथ मुझे जानते हैं। तो वो प्रयाण काले भी, पूरी जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, जिस काल में शरीर को छोड़ता है उसको प्रयाण काल कहते हैं। पूरी तरह जाने का काल, मृत्यु काल नहीं कहते हैं। प्रयाण, जाने का काल जब आता है, च माम ते विदुः युक्त चेतसः, तो वो मरण काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान विलुप्त नहीं होता है। तो ये अब हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता जी एक और ही प्रकार की दुनिया हमें दिखा रही हैं। जो दुनिया हमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारा उन पर आश्रित अनुमान नहीं दिखाता है। इसलिए सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि विद्या भारत में प्रमाणों के आधार पर विभाजित की गई है। ये कितना मौलिक और अच्छा तरीका है पढ़ने का। आप
5 ज्ञान इंद्रियों से जानी हुई दुनिया को देखते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि 5 इंद्रियों से जो चीज़ जानी जाती है उसको हम अनुमान से भी जानते हैं जब वो 5 इंद्रियों का विषय नहीं होती है। जैसे आज से 1 मिलियन साल पहले क्या था, ये 1 मिलियन साल पहले ये इंद्रियों का विषय था और अब ये इंद्रियों का विषय नहीं है। तो हम कार्य कारण भाव से कि जो अभी है वो जो पहले 1 मिलियन साल पहले था उसी का कार्य है, अर्थात कॉज का इफेक्ट है। जो दुनिया हम अभी देख रहे हैं वो अब आज से पहले जो 1 मिलियन साल पहले थी उसी का परिणामित रूप है। इसलिए यदि हमें परिणाम का ज्ञान है, ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान है, तो हम पीछे की तरफ देख सकते हैं कि कालांतर में कौन कौन से परिणामों को प्राप्त होते हुए आज का रूप बना है। इस प्रकार अनुमान के द्वारा 1 मिलियन साल पहले क्या था और 1 मिलियन साल बाद में क्या होगा, या बादल को देख के हम निर्णय करते हैं कि बारिश कल होगी। इस प्रकार अनुमान और प्रत्यक्ष ज्ञान ये ही हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त भारत में वेद नाम के चक्षु हैं। भारत पूरी तरह इसको भूल गया है कि वेद जो हैं वो किसी रिलीजन के ग्रंथ नहीं हैं, वो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जाना गया ज्ञान नहीं है। वो एक स्वतंत्र शब्द प्रमाण है, एक स्वतंत्र शब्द जो जैसे इंद्रियां उपलब्ध हैं मानव को, जैसे अनुमान उपलब्ध है मानव को, ना इंद्रियों का कोई पुरुष नहीं बनाता, उसी प्रकार शब्द मनुष्य को उपलब्ध है। तो हम कहते हैं नहीं, शब्दों को तो मनुष्य ही बनाता है। यही हमारी भूल है कि शब्द जो हैं वो अपने अर्थों के साथ संबंध रखने वाले हैं और ये सृष्टि शब्द अर्थ रूप है। भाषा काल में नहीं बनती है, तो भाषा ही सृष्टि है। शब्द अपने अर्थों को प्रकाशित करते हैं। यदि शब्द नहीं है तो अर्थ प्रकाशित नहीं होंगे, और अर्थ प्रकाशित नहीं होंगे तो सृष्टि प्रकाशित कैसे होगी। इसलिए हमारे देश में वेद ही हमें बताते हैं कि ये सृष्टि शब्द रूप आत्मिका है, और ये शब्द संस्कृत भाषा है, वेद की भाषा है, और ये वेद अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं है।
और ये जो शब्द हम इस श्लोक में देख रहे हैं और इस सारी भगवत गीता में जो भी विद्या देखी है, वो विद्या वेद के शब्द प्रमाण के आधार पर है। तो वो विद्या क्या कह रही है? उस विद्या ने हमें इस 7वें अध्याय में बताया है कि आप की ये सृष्टि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम, ये दो प्रकृतियों की बनी हैं। इसको जानकर हमारी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। हम जो सदा क्षेत्रम, अपना शरीर और उससे जानी गई दुनिया अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से दुनिया को देखते हैं, किंतु हमें बताया गया है कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया हमें राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष की विषय प्रतीत होती है। ये दुनिया हमें सुख हेतु और दुख हेतु प्रतीत होती है। हमारे संस्कारों के आधार पर सबको एक ही चीज़ सुख हेतु नहीं लगती है, सबको एक ही चीज़ दुख हेतु नहीं लगती है। अपने अपने प्रकृति के अनुसार हमें अलग अलग चीज़ें सुख हेतु और दुख हेतु लगती हैं, और उन सुख हेतु और दुख हेतुओं से सुख की प्राप्ति करने के लिए, दुख की निवृत्ति प्राप्त करने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम सदा वशीकरण अवस्था में ही रहते हैं, ये बताया गया। इसलिए कितनी भी कोई भगवत गीता किसी को बता दे, भगवान कृष्ण भी क्यों ना आके स्वयं यहाँ उपदेश करें, लेकिन हमारी प्रकृति, जो हमारा इस संसार के पीछे वशीकरण है, मोह है, वो हमें अनुमति ही नहीं देता कि हम अपने सत्य को देखें। हम सत्य की परीक्षा नहीं करते, हम इस संसार में केवल सुख हेतु और दुख हेतु के ही पीछे पड़े रहते हैं। तो ये शास्त्र हमें उससे बाहर निकालने का उपदेश करता है कि ये सुख हेतु और दुख हेतु जो आपको दिखता है, आंखें खोलते ही आपको ये संसार सुख हेतु दुख हेतु दिखेगा, किंतु तयोहो वशम न आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आओ। और क्या करो? शास्त्र दृष्टि से ये जानो कि ये जो दो मोह करने वाली हमारी भगवान की माया प्रकृति है, इससे बचने का साधन क्या है? और उससे बचने का साधन क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस क्षेत्र के प्रति जो मोह है, उससे बचने का साधन क्षेत्रज्ञ है, इसको जानने वाला आत्मा। और भगवान यहाँ बता रहे हैं, ये क्षेत्रज्ञ जो इस सारे क्षेत्र को जानता है, वो मैं हूँ, वो ईश्वर है, वो सत्यम है। सत्य को ही ईश्वर बताने वाला कोई नहीं है इस संसार में। ना साइंस कहता है कि इस संसार का कोई सत्यम है, और ना ही रिलीजन्स कहते हैं कि इस संसार का कोई सत्यम है।
सत्यम, कौन सा सत्यम? वो सत्यम जिसके विषय में ये सारी सृष्टि एक मिथ्या प्रतीति है, फॉल्स परसेप्शन है। ये सारी सृष्टि को सत्य ने धारण किया हुआ है और वो सत्य क्षेत्रज्ञ है। तो इस 7वें अध्याय ने हमें क्षेत्रज्ञ से प्यार करने के लिए क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को बताया कि क्षेत्रज्ञ ही हमारा परम प्रेम का स्थान है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ हमारा सत्यम है। अपने सत्य से ही सभी प्यार करते हैं, वहीं शांति है। उसी को ही कहते हैं स्वरूप, उसी को कहते हैं ईज, और असत्य को कहते हैं डिस ईज, अशांति। शांति माने अपने आप में प्रतिष्ठित होना। तो भगवान जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा अपना आप है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मैं अपना आप, हमारा सत्य है, इसकी उपाधि एक अविद्या कल्पित उपाधि है, उसको कह रहे हैं ये सारी सृष्टि। ये सारी सृष्टि सत्य आत्मा की उपाधि है, और वो उपाधि क्या है? अधिभूत। तो भगवान कह रहे हैं कि भूत, जितने भी भूत हैं, भूत माने जिनका जन्म होता है, जो भी प्राणी जन्म लेते हैं, तो अधिभूत, अधिभूत माने उनको विषय करके मैं ही रहता हूँ। अर्थात ये सारे भूत मेरी ही उपाधि हैं। इसलिए जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों को धारण करने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। उन सबका सत्य मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इस प्रकार उपाधि से उपाधि के धारण करने वाले का निर्देश किया जाता है। जैसे रस्सी में दिखने वाले सांप से उसके धारण करने वाली रस्सी का निर्देश किया जाता है, तो सत्य का निर्देश कैसे किया जाता है? असत्य रूप उपाधि से सत्य का निर्देश किया जाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा, जो ये जानता है कि सारे भूतों को अधिकृत्य, सारे भूतों का जो उपाधि है, ये भूत रूप उपाधि, इनके सारे शरीर, इन शरीरों के अंदर वास करने वाला इनका सत्यम अधिभूतम कहलाता है। इसलिए मैं ही अधिभूत हूँ। भूतम अधिकृत्य वर्तते। ठीक है, ये सारी भूत उपाधि को धारण करने वाला मैं ही हूँ। इसी प्रकार अब ये याद रखिए कि ये साइंस नहीं है। साइंस होती है 5 इंद्रियों का और अनुमान का ज्ञान। आप इंद्रियों और अनुमान से नहीं जान सकते कि सारे के सारे संसार की भूत उपाधि, चाहे वो एक जीव हो या समष्टि रूप धारण करने वाले ब्रह्मा जी हो, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो और
कारण शरीर हो। ये तीनों शरीरों की बातें साइंस और रिलीजन नहीं करते हैं, ये वेद का विषय है। इन तीनों शरीरों को धारण करने वाले परम सत्य हैं। तो यहां अधिभूत कहा तो ये स्थूल शरीर की बात की जा रही है। ये सारे स्थूल शरीर को धारण करने वाला मैं ही परम सत्य हूं। अब इसके बाद आया अधियज्ञ, अधिदैवम। तो अधिदैवम क्या है? इस स्थूल शरीर को अनुग्रहित करने वाला अधिदैवम, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर वो है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तो फिर इंद्रियों को कौन जानता है? हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, ये हम कैसे जानते हैं? ये इंद्रियों के विषय नहीं हैं, इनको हम अनुमान से जानते हैं कि इंद्रियां हैं, वो स्थूल नहीं हैं। स्थूल शरीर को जानने वाली इंद्रियां हैं और वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म हैं, ठीक है। और इंद्रियों को जानने वाला मन है और मन को जानने वाली बुद्धि है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर है, इसको हम अनुमान से जान लेते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जो आत्मा है, इस सूक्ष्म शरीर की अभिमानी आत्मा, इसमें अभिमान करने वाला जो आत्मा है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। मैं कौन? परम सत्य ही। सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से देवता कहलाता है। इसलिए स्थूल शरीर में अभिमान करने से जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से देवता कहलाते हैं। तो जीव तो सारे ही हैं, देवता भी जीव हैं और स्थूल शरीर वाले भी जीव हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्थूल शरीर अभिमानी, ये सारे के सारे जो जीव हैं, और सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव देवता है, ठीक है। तो जीव सृष्टि में देवता और ये स्थूल शरीर अभिमानी जीव आते हैं। दोनों जीव हैं, किंतु देवता अनुग्रह करते हैं। जीव स्थूल शरीर अभिमानी यज्ञ में आहुति देते हैं इन देवताओं को, और देवता अनुग्रहित करते हैं, अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार ये यज्ञ बना हुआ है। भगवान ने इस सृष्टि के अंदर देवताओं का और मनुष्यों का एक यज्ञ अवस्था बना रखा है। ये यज्ञ जो है, इसी को धर्म कहते हैं। हम बार बार इस यज्ञ के अंदर हमारे द्वारा दी गई जो आहुति है, उससे पुण्य और पाप को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये साइंस नहीं जानती है, अनुमान नहीं जानता है, रिलीजन नहीं जानता है, वेद के प्रमाण जानते हैं। तो जो लोग नास्तिक बुद्धि से आके कहेंगे हम वेद को प्रमाण मानते ही नहीं, तो उनकी चक्षु सदा बंद रहेगी, वो कभी भी वेदोक्त धर्म को नहीं जान पाएंगे। इसलिए देवताओं के शरीर सूक्ष्म शरीर हैं और स्थूल शरीर अभिमानी हम लोग मनुष्य हैं, और हमारा कर्तव्य देवताओं के प्रति है। देवता हमें अनुग्रह करते हैं, हमारी इंद्रियों को बल देते हैं,
हमारे शरीर को बल देते हैं। और इसलिए ये यज्ञ में हमारा स्थान है। इस यज्ञ को सदा तुष्ट करना हमारा धर्म है। इसलिए अगर हम इसको नहीं जानेंगे, इस शास्त्रीय धर्म को, वैदिक धर्म को, तो किसी की हानि नहीं होगी, हमारी ही हानि होगी। तो भगवान ने कहा अधिभूत अधिदैव, माने सभी देवताओं को अधिकार करके, सभी देवताओं के रूप में मैं ही हूँ, और सभी स्थूल शरीर अभिमानी मनुष्यों और अन्य जीवों के रूप में मैं ही हूँ। और अधियज्ञम, और ये जो यज्ञ अवस्था है, ये इसका पुरुष, जो सारे देवता मनुष्य शरीर को धारण करने वाले ईश्वर, कारण आत्मा, जिनके अंदर ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर बीज रूप से हैं, तो कारण आत्मा हुए अधियज्ञ। वो अधियज्ञ पुरुष जो जगत की आत्मा है, जो सारे जगत के बीज को धारण करने वाले, माया बीज को धारण करने वाले, उनको कहते हैं कि यज्ञ को अधिकार करके, यज्ञ रूप उपाधि को अधिकार करके जो है वो परमात्मा ईश्वर हैं। इस प्रकार एक ही परमात्मा कारण शरीर को धारण करने से ईश्वर, और इस सूक्ष्म शरीर को धारण करने से देवता, और स्थूल शरीर को धारण करने से मनुष्य आदि जीव रूप में भगवान ही, परम सत्य ही तीन उपाधियों को धारण करते से हैं। और भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति इन तीन उपाधियों को जानता है, मुझको तीन उपाधियों में जानता है, वो प्रयाण काले, मरण काल में, अर्थात शरीर को छोड़ने के काल में भी माम विदुहु, मुझे जानता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। ठीक है, युक्त चेतसः, उसका चेतस युक्त है, अर्थात वो समाहित है, वो विक्षिप्त नहीं होगा अपने ज्ञान से। तो इसके भाष्य क्या कह रहे हैं? स अधिभूत अधिदैवम, तो अधिभूतम च अधिदैवम च, ये समास है। अधिभूत अधिदैवम, सह अधिभूत अधिदैवेन, साधिभूत अधिदैवम च। तो अर्थात इन दोनों उपाधियों के साथ, माने इन दोनों उपाधियों को धारण किए हुए, च माम, ये विदुहु जो जानते हैं, स अधियज्ञम, और पूरे यज्ञ रूप उपाधि को धारण किए, च सह अधियज्ञेन, सह अधियज्ञम, तो यज्ञ के साथ ये विदुहु, वो प्रयाण काले, शरीर के त्यागने के समय पर भी, मरण काले भी माम विदुहु। इसलिए मरण काल कितना भयंकर काल है, लेकिन जो इस प्रकार जानता है वो जानता है कि मृत्यु सत्य है ही नहीं, अविचार में ही मृत्यु है, विचार में सत्य की मृत्यु नहीं होती। सत्य वो है जो जन्म और मृत्यु रूप अविद्या कल्पित शरीर की
का साक्षी है। शरीर का जन्म और मृत्यु है, किंतु उसको धारण करने वाले, इन तीनों शरीरों को धारण करने वाले परम सत्य आत्मा जो है उसका कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। इस प्रकार इन तीनों शरीरों को जो जानता है वो मरण काल में भी सत्य को जानता है, समाहित चित्त रहता है। इसके साथ हमारी ये भगवद गीता जी का 7वां श्लोक, अंतिम श्लोक, 30वां श्लोक पूर्णता को प्राप्त होता है। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्याम। तो महाभारत जो 100,000 श्लोकों की है, संहितायाम उसको आदर से वेद की मंत्रों के तुल्य कहते हैं। वैयासिक्याम व्यास जी के द्वारा बनाई हुई भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ये भगवद गीता जो उपनिषद के तुल्य है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या और उसको जानने के लिए जो योग शास्त्र है, कर्म योग, ध्यान योग आदि शास्त्रम को प्रतिपादन करने वाली में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग, योगो नाम, ये जो ज्ञान विज्ञान नाम वाला अध्याय है वो 7वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य। तो शंकराचार्य जी जो गोविंद भगवत पाद के शिष्य हैं, श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ, और श्रीमद् शंकराचार्य जी के द्वारा की गई श्रीमद् भगवद गीता भाष्य ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। तो शंकराचार्य जी का भाष्य और भगवद गीता दोनों का 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। प्रणाम।